of the voltage across the resistance in the circuit is always connected to parallel to the resistance। हमको क्या करना है बेटा, जो हमारा वोल्ट मीटर होता है एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी सर्किट या किसी भी कंपोनेंट में से क्या मेजर करके देती है हमको उसका वोल्टेज। क्या मेजर करती है बच्चों? वोल्टेज। हम करंट को किस डिवाइस से मेजर करते थे? अमीटर से। किससे मेजर करते थे? अमीटर। यूनिट क्या होती थी उसकी? एम्पियर। क्या होती थी? एम्पियर। वैसे ही हमारे वोल्टेज को किससे हम करेंगे? वोल्ट मीटर से। किससे करना है बच्चों? वोल्ट मीटर से। अब जब हम वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो अब यहाँ पे हमारे सामने एक लॉ आता है जिसको एक साइंटिस्ट का नाम था, जिनका नाम था ओम। उन्होंने एक लॉ को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने बोला एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अ कांस्टेंट प्रेशर the difference between a two terminal electric potential is always proportional to the flowing current through it। मतलब कि जब हम बात करें किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर की और कांस्टेंट प्रेशर पे, किसी भी सर्किट के कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे जब क्या होता है बच्चों, कि जो हमारा किसी भी सर्किट से बहने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस सर्किट में से बहने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तुमको पता है ना, अगर मान के चलो बच्चों क्या है, एक सर्किट है, जैसे मान के चलो ये एक सर्किट है, तो इस करंट सर्किट में से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। मान के चलो करंट की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन की क्या होती है? हमेशा अपोजिट होती है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी हैव क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस across a conductor by the conducting inductor battery। The current is flow through the conductor। The amount of current passing through a conductor depend on the potential difference। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिनोट करते हैं? V से। किससे बच्चों? V से। तो V हमेशा प्रोपोर्शनल होगा किसके? I के। किसके प्रोपोर्शनल होगा? I के। V किसके प्रोपोर्शनल होगा? I के। V is always proportional to I। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या आएगा? ये कांस्टेंट। क्या आता है बच्चों? कांस्टेंट। उसी को हम R कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? R। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या आया है? ये कांस्टेंट वैल्यू आई। पर ओम्स लॉ कब एप्लीकेबल होता है? ओम्स लॉ सिर्फ दो कंडीशन में एप्लीकेबल होता है, जब पूरे के पूरे सर्किट का जो टेम्परेचर हो वो कैसा हो? कांस्टेंट, और प्रेशर भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ओम्स अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V is equal to IR, यही बोला जाता है। क्या है बच्चों? V is equal to IR, ओम्स लॉ। किसी भी सर्किट में से फ्लो होने वाला करंट उसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है बच्चों, V is proportional to I। V is proportional to I। मतलब कि जैसे जो मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस किसके बराबर हो सकता है प्यारे बच्चों? रेजिस्टेंस बराबर होगा किसके? एक ब्रेकर के। मतलब अगर सर्किट में जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है तो करंट हाई अमाउंट में फ्लो हो रहा है और उसमें से हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएं, ब्रेकर बढ़ाते जाएं, तो करंट की स्पीड क्या होगी? स्लो होगी कि फास्ट होगी? स्लो होगी। रेजिस्टेंस को बढ़ाने से क्या होता है? करंट की स्पीड क्या होती है? स्लो होती जाती है। ऐसे ही जैसे कि हम गाड़ी में अगर ब्रेकर बढ़ा दे तो हमारी भी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, और रेजिस्टेंस को हटा दे तो करंट की स्पीड बढ़ जाती है। इसलिए मतलब कि V is equal to IR, तो V upon I क्या हो जाएगा? R। V is equal to I is equal to R। तो मतलब कि अगर आप R बढ़ाओगे तो I कम होगा, या I बढ़ाओगे तो R कम होगा। ठीक है, हम इसको I proportional to V नहीं लिख सकते। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते।